नमस्कार। 52 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को यहाँ पर मैं देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की रेखाओं का प्रभाव आपकी उंगलियों पर है, आपके पर्वतों पर है, आपकी रेखाओं में है, इस सब को मैं यहाँ क्रम से बताने वाला हूँ और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली के बारे में। सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी व्यक्ति का बुढ़ापे तक याददाश्त अच्छी रहने वाली है। व्यक्ति ज्ञानवान है, बुद्धि का सही इस्तेमाल कर लेता है, किसी भी स्थिति से लड़ने की क्षमता इन लोगों की ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व जो भी स्थिति चल रही है उसके अंदर कहीं भी बुद्धि से हार न हारने वाली स्थिति यहाँ पर मनोबल पूरी तरह से आज भी मौजूद है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की माइनस रेखाओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं। व्यक्ति की भाषा शैली सुंदर है, किसी से व्यर्थ में लड़ता नहीं है, झगड़े झंझटों से दूर रहने का प्रयास करता है। तीसरे पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव जरूर दिखाई देता है। धन के आगमन से व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं है, यानी जो भी आगमन है जरूर, लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं है। यहाँ बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से बीपी का रोग, आँखों के रोग, अग्नि या दुर्घटना, ये सब कारक होते हैं क्षेत्र के। यहाँ से पता लगता है कि देखने में मुझे इन चीज़ों का कोई प्रभाव ज़्यादा दिखाई नहीं देता, यानी ऐसे रोगों की संभावनाएं नगण्य बराबर हैं या उसकी मेडिसिन सही लगी हुई है। सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव ज़्यादा नहीं, कोई पॉजिटिव रेखाओं का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं। राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ नहीं, राज्य सरकार से किसी प्रकार का नुकसान नहीं। तीसरा पर्व यहाँ पर पिता से संबंधित ज़्यादा नाड़िका रेखाएं ज़्यादा हैं, राहु रेखाएं नहीं हैं। कुल मिलाकर के पिता का सहयोग आपके जीवन में निश्चित रूप से है। आइए बात करते हैं, मैं बात करता हूँ आपके यहाँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व अभी किसी भी स्थायी रोग को नहीं दिखाता। आपके जीवन के अंदर कोई भी रोग वर्तमान में स्थायी नहीं है। सेकंड पर्व यहाँ पर जाना जाता है जो आपके जीवन में बताता है आपके धन की स्थिति को। सामान्य रूप से ज़रूर छोटे मोटे कर्ज हो सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार से यहाँ कोई बड़े कर्ज का या किसी प्रकार से बड़े पैसे डूबने का योग नहीं है। तीसरा पर्व अपने परिवार को संपन्नता से चलाने वाला ये पर्व सही है, यानी आप परिवार को अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के द्वारा अपने धन के अर्जन से चला पा रहे हैं। यहाँ बात करते हैं आपकी उंगली के बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति की उंगली अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो इस पर कुछ माइनस रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया, यानी आपके जीवन के अंदर शुगर कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहिएगा, ज़रा इतना ध्यान रखना है। कोई बड़ी बीमारी की योग बात नहीं कर रहा। आपकी सूर्य की उंगली और यदि बृहस्पति की उंगली बराबर है तो ये आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएंगी, यानी आपको जो स्थिति है इससे तो नीचे आप नहीं जाएंगे, लेकिन लगभग एक समान स्थिति में व्यक्ति बहुत समय तक गुजर जाता है। थोड़ी सी सूर्य की उंगली का लंबी होगी तो जिस स्थिति से पैदा होता है उससे व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सेकंड पर्व के ऊपर माइनस रेखाएं लगी हुई हैं, यानी कि अगर यहाँ देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा राहु रेखाएं मुझे यहाँ दिखाई दी। बस इसको ये बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की रेखाएं मुझे होती हैं झगड़े तलाक वलाक के लिए, वो तो नहीं बोली जाती, पर इसको कह सकता हूँ कि पत्नी आपकी बात नहीं सुनती, आप पत्नी की बात नहीं सुनते, इसलिए तालमेल में कमी है। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख सहयोग का पर्व है। यहाँ पर कोई भी ऐसी माइनस रेखा नहीं है। आज ये कह सकता हूँ संतान के कैरियर के बारे में चिंता की रेखा यहाँ पर दिखाई देती है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, अब ये जो आपकी विवाह रेखा पर खड़ी हुई रेखाएं हैं,
इनको हमारे विज्ञान में बोल देते हैं भाई, जब इस पर रेखाएं ज़्यादा खड़ी हुई हों तो इसको संतान का सहयोग बोल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर संतानों की संख्या पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है, यानी पत्नी को कितनी संख्या, जैसे आपके हाथ में देखता हूँ दिखने में लगती है 5 6 या 4 से 5, लेकिन यहाँ धन के कारक जो रेखाएं हैं, जो साइड वाइज रेखाएं हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ पर हैं और उन रेखाओं के कारण आपके जीवन के अंदर छोटे बड़े रूप से धन के आगमन आते जाते रहते हैं। व्यापार की स्थिति किस तरह से मजबूत है नहीं है ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ पर आपकी भाषा शैली सुंदर है और उसके द्वारा धन के आगमन आप बनाते रहते हैं। सूर्य का पर्व कहीं से भी ऐसा स्थान नहीं बनाता कि जो इसके कारण मैं आपको ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंतर्गत आप जो राज्य सरकार से संबंधित कोई लाभ मिलेगा। इधर एक बड़ा एक्स्ट्रा नज़र आता है आपको, इसको कह सकते हैं बुध से रेखा चली सूर्य की तरफ। भाई मैं दूर स्थानों से कोशिश करता हूँ जोड़ने के लिए, धन कमाने के लिए। सूर्य पर्व से भी एक रेखा बुध को देखती है। दोनों का आपस में संबंध यही है कि मैं धन कमाने के लिए आपस संघर्ष करता हूँ। और ये सूर्य पर्व पर जो एक तरह से जो रेखाएँ जा कर के कहीं यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बनाने का प्रयास करती है, कहीं नीचे बनाने का प्रयास कही है, कभी यहीं करती है। तो बस ये है भाग दौड़ के बाद पूरा फल ना मिलने वाली स्थितियाँ। यहाँ बात करते हैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व और कहीं पर भी इस प्रकार की रेखाएं अभी नहीं कह सकते कि जिससे भाग्य बहुत ज़्यादा आपका साथ दे रहा हो। ये स्थितियाँ यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये अपने आप में भाग्य तो है, काम चल जाता है, गुजारा हो जाता है, लेकिन जैसा स्थिति से एकदम मजबूती स्थिति से कहते हैं भाई भाग्य मज़ा आ रहा है जीने में, वो उस तरह का दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्व के बारे में और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। अब बृहस्पति के पूर्व में यदि आप देखेंगे अगर राहु रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं चतुर्भुज भी है, तो कुल मिलाकर वो चतुर्भुज है तो आपको पैतृक संपत्ति दिलाता है, साथ ही साथ संतान सुख सहयोग दिलाता है, विवाह करा देता है। लेकिन ऊपर साइड में नक्षत्र बनता नजर आता है, यानी अपने आप से कहीं ना कहीं पत्नी के साथ तालमेल में थोड़ी सी कमी और संतान का सुख सहयोग और पैतृक संपत्ति से किसी प्रकार का मकान का मिलना, ऐसी स्थितियां दिखाई मिक्स है यहाँ पर सब कुछ। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा के बारे में बात करूँ तो किसी प्रकार का कोई हृदय रोग नज़र नहीं आता। थोड़ा सा रेखा जहाँ आप वर्तमान में पहुँच रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी आड़ी रेखाएं इस जगह पर हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको अभी पिछले 4-6 महीने से या अभी 4-6 महीने आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा विचलित रहे। हो सकता है कमर दर्द हो जाए, पीठ दर्द हो जाए, पेट खराब रहने लगे, इस तरह की कुछ क्रिया हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहती हैं। बात कर देते हैं आपके मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व के रूप में जाना जाता है। कर्म रूपी रेखाएं जब जब निकल करके इससे बाहर की तरफ बढ़ने का प्रयास करती हैं तो कहीं ना कहीं आयु रेखा को काटेंगी, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि रेखा को काटेंगी, कहीं ना कहीं आपके सूर्य पर्व तक पहुंचने का प्रयास करेंगी, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेखा को काटा। जब ये काटने का प्रयास करती हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर संघर्ष को बढ़ाती हैं। यहाँ एज का सवाल है तो ये शुरू वाली एज में ज़्यादा इस बात का फैक्टर रहा, उस समय आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष रहा है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही कोई विशेष रूप से आपको बिल्कुल कोई चंदन मिल गया जिसको आपने आराम से घिस लिया। कुल मिलाकर आपके जीवन में पहले भी संघर्ष रहे हैं। तो यहाँ निम्न मंगल से सूर्य पर्व तक भी संबंध रहा, भाग्य रेखा को भी काटा। काफ़ी कुछ रेखाएं जहाँ पर वर्तमान में काट कर क्या है हिसाब किताब बन रहा है मैं आपको बताऊँगा। यहाँ देखिएगा आपकी बुद्धि रेखा को, बुद्धि रेखा है सही चलती है, आखिर पे जाकर इसको आड़ी रेखाएं काटती हैं। कुछ शाखाएं इसमें से अपने बुद्ध पर्वत को भी जाती है। आप व्यापार के बारे में सोचते हैं, कुछ शाखाएं मिलने के लिए दूसरी सहायक रेखा के साथ भी मिलती हैं। कुल मिलाकर ये मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, कुछ डबलिंग है, बस अस्थिरता दिमाग के अंदर रखती है। आदमी कभी अपने आप को सोच ही नहीं पाता कि मैं कहाँ सही रूप से स्थिर रूप से काम करूँ। यहाँ बात करेंगे आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ से कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़े झंझट इस तरह की कोई स्थिति नज़र नहीं आती। नीचे का चंद्र पर्वत भी कोई ज़्यादा खराब नहीं है। अगर केवल चंद्र पर्वत की स्थिति देखता हूँ तो कोई विदेश रेखा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट या बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्राएँ नहीं हैं, यहाँ से किसी प्रकार के अवसाद के योग नहीं है और सही रूप से एक तरह से कह सकता हूँ कि
मन से तो व्यक्ति मजबूत है। अब यहाँ ये देखिए पूरा क्षेत्र एक्स भरे पड़े हैं, नक्षत्र भरा पड़ा है। अब जा रही हैं इसके बराबर से कौन सी रेखा है? बुध रेखा है। कौन सा पर्वत है? केतु का पर्वत है। यानी कुछ स्वास्थ्य को भी परेशान कर रहा है वर्तमान में, और स्वास्थ्य के साथ साथ व्यापार को भी परेशान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार बहुत ज़्यादा अगर वर्तमान में है तो अस्थिर रहता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाता। कुल मिलाकर के ये व्यापारिक हिसाब से बहुत अच्छे योग नहीं माने जाते। ये व्यापार में बहुत गिराव उठाव का सामना कराते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा अगर आपको दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं से इसका थोड़ा सा एंट्री शुक्र पर के अंदर से भी दिखाई देती है। ये थोड़ा सा, यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को जो काम धंधा मिल जाता है वो परिवार का मिल जाता है, ऐसा देखने में आता है। साथ ही साथ ये रेखा आपकी जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हैं वहाँ तक जाकर अस्त हो गई है। इसको दो राहु रेखाएं भी लगातार काट रही हैं, एक यहाँ पर और एक इसके बाद यहाँ पर। यानी ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। अभी मैं समझता हूँ लगभग आपके जीवन में फिर ये दूसरी रेखा लगेगी सहायक, तब जाकर कुछ जीवन में होगा। यानी अभी तो मैं अगर कहूँ तो 4-5 साल मुझे संघर्ष ही दिखाई देता है। 5 साल से ज़्यादा रेखाएं पढ़ना अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी रेखाओं में परिवर्तन आ सकता है। तो यहाँ स्थिति भाग्य रेखा की पहले कुछ ठीक थी, अभी मुझे कुछ ज़्यादा संघर्ष में दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं आपके पास मंगल रेखा के बारे में। ये मंगल रेखा आपके जीवन में इसका रोल अभी भी कुछ ना कुछ रूप से थोड़ा बहुत चल रहा है। यानी साहस तो आपके अंदर कहीं ना कहीं से आप एकत्रित कर लेते हैं। संसाधनों का शुक्र पर्वत कोई बहुत ज़्यादा अच्छे संसाधन का नहीं है। यहाँ पर डॉटी ज़्यादा रेखाएं हैं और जो अच्छे संकेत के लिए नहीं जाने जाती हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई देती है। यहाँ शुक्र पर्व से व्यापारिक रेखा का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो यानी आपका पारिवारिक व्यापार हो सकता है, पारिवारिक संपत्ति भी मिलती है आपको, उसके लिए जानी जाती है, और उसको अस्थिरता व्यापार में दिखाई देती है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब बताते हैं आपके आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर आयु रेखा एक जगह जाकर डबलिंग करती है। यहाँ पर ये चलती है और इसके बीच में ये गैप है। यानी ये वो समय था जो आपके जीवन में व्यतीत हो चुका, यानी निकल चुका। नीचे जाकर मछली का सा चिन्ह बनने का प्रयास है। कुल मिलाकर के ये एक ऐसा योग था जिसने आपके जीवन में हो सकता है 28 से 32वें वर्ष तक कोई स्थान परिवर्तन कराया हो, मकान परिवर्तन कराया हो, जॉब परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन कराया हो, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अगर ये उस समय नहीं था तो नहीं, वरना ऐसा हो सकता है। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ आपकी वर्तमान की स्थिति के बारे में, तो पहले तो आयु रेखा बोल देता हूँ। लगभग दिखाई देती है अभी 76-77 वर्ष, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती है। अंगूठे की स्थिति के हिसाब से इसकी लंबाई ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा सा माइनस चिन्ह है पहले पर, संसाधन से खुश नहीं है, तर्क शक्ति अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर रेखाओं का फल मैंने बताया, पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको पढ़ाए। सवालों के लिए बिल्कुल अलग स्थिति होती है। स्वास्थ्य कैसा होगा? अभी 2-4 महीने से और लगभग 4-6 महीने और आपको पेट के रोग, कमर दर्द के रोग, या हो सकता है कुछ मानसिक टेंशन हो परेशान करें, पेट के रोग परेशान करें, ऐसा दिखाई देता है, जो बाद में स्थिर नहीं रहने वाला है। उससे आप ठीक हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में ज़रूर पत्नी पति के बीच में संघर्ष रहेगा, लेकिन कोई तलाक की बात नहीं, किसी प्रकार का कोई अलगाव नहीं, पर जीवन के अंत समय तक आप उसमें जुड़े रहेंगे। निजी व्यापार कब और कैसा? मेरे हिसाब से व्यापार जो आपका यदि आप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये नौकरी का हाथ था, लेकिन यदि आप कोई यहाँ पर व्यापार नौकरी कर रहे हैं तो कृपया करके आने वाला समय और 4 साल का टिपिकल है, कोई भी परिवर्तन ना करें नौकरी में। और साथ ही साथ यदि व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी कोई परिवर्तन ना करें, किसी नए प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करके उसमें अपना पूरा ध्यान लगाएं। जो पूजा पाठ करता था वो कर ले, तो उससे आपकी स्थिति सुधरेंगी। संतान का सुख सहयोग आपको बुढ़ापे मिलेगा। निजी घर की जो बात करते हैं आप, तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा चिन्ह कहीं ना कहीं बृहस्पति पर दिखलाई दिया है। तो मैं समझता हूँ फरवरी के लगभग फरवरी मार्च 2022 से लेकर
और मई के मध्य तक 2024 में तक के बीच में आपको मकान अवश्य बनेगा। तो वो उस समय यानी फरवरी 2022 से लेकर मई 2024 के बीच में मकान बनने की संभावना काफ़ी है। उसमें बनेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ लेंगे ज़रूर। क्या करें आप जो सब कुछ ये ठीक हो जाए? देखिए, रतन बनता है आपका पन्ना। आप पन्ना पहनेंगे, आप अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त करेंगे, आप सही रूप से डिसीजन लेकर तरक्की करेंगे। दूसरा, आपको रुद्राष्टकम का पाठ नित्य करना है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी साथ में कर लीजिएगा। यदि आप हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। 1-2 माला, 3 माला, 4 माला, जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। इतना करिए। तो पन्ना पहनिए, रुद्राष्टकम पढ़िए, आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए और हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र का जाप करिए। इससे आपकी काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। नमस्कार।